अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ वीडियो बना के हमने आपको ईरान के मुतालिक कुछ गुजारिशात अर्ज़ की थी कि ईरान इसराइल पे हमला नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो ये उसी तर्ज़ का हमला होगा जैसा कि इससे पहले बगदाद में अमरीकी एयरबेस पे हमला किया, जो कि प्लांटेड था। और पहले ईरान ने बताया अमेरिका को कि हम हमला करने वाले हैं, क्योंकि कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था अमेरिका ने, तो ईरान ने उसका बदला, कोई फेस सेविंग चाहिए थी, तो उसके लिए फिर अमेरिकी एयरबेस पे हमला किया और बाद में जो कुछ हुआ वो हमने देखा। तो इसी तरह का कोई हमला इसराइल के ऊपर होगा। तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन दाद बनती है कि ईरान चुप करके नहीं बैठा। ईरान ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन बहुत से ऐसे किरदार भी बेनकाब हुए हैं, ऐसे किरदार नंगे हुए हैं जो हैं तो मुसलमान, लेकिन काम उन्होंने यहूदो नसारा को खुश करने वाला किया। हमारी मुराद जॉर्डन है। जॉर्डन के लीडरों ने जो कुछ किया वो आज इस वीडियो में शामिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन इस पे क्या कहते हैं, 300 के करीब ड्रोन्स, मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए। उनसे इसराइल को कितना नुकसान हुआ, इस हमले के बाद ईरान अपना क्या मौक़िफ़ रखता है और अक़वाम मुत्तहिदा में क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो जज्बातियत को एक साइड पे रख के संजीदगी से सोचने की आदत डालिए। हम ये जो लड़ाइयाँ जंगें करते रहते हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक ऐसी जंग छेड़ने की जो हमारे दिमागों के साथ छेड़ी जाए। हमारे दिमाग जो कि बग़ैर सोचे समझे कुछ कर गुजरने का हमें इशारा देते रहते हैं, इनके साथ जंग करके प्रैक्टिकल बनाइए दिमागों को, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि हमला कर दो, हमला कर दो। ईरान ने अपनी पूरी सलाहियत के साथ, अपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो उसके ड्रोन्स हैं, उनके साथ इसराइल के ऊपर हमला किया है। 300 ओवरऑल तमाम चीज़ें मिला के, रॉकेट हैं, ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 300 के करीब ये चीज़ें मिला के ईरान ने हमला किया, जो उसकी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब हुआ क्या कि इनमें से बेशतर को इसराइल की हदूद में दाखिल होने से पहले ही शाम और जॉर्डन के अंदर मार गिराया गया। जी हाँ, और बाकी जो बचे वो इसराइल के अंदर ऐसी जगहों पे गिरे जहाँ पे उनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक मिसाइल जो कि एक अरब टाउन के अंदर, और याद रखिए इसराइल के अंदर मुसलमान अरब भी बसते हैं, और उन अरब्स को हमेशा से जब भी लड़ाई होती है फ़लस्तीन के साथ, उन अरब्स को बड़ा निशाना बनाया जाता है। तो वो सिटीज़न इसराइल के, लेकिन उनके साथ सलूक नारवा रखा जाता है। तो उनकी आबादी पे बहुत से ड्रोन्स और मिसाइल को गिरने दिया गया, जिसमें से एक ड्रोन एक जगह गिरा और बच्ची मामूली ज़ख्मी हुई। इसके अलावा उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। एक एयरबेस कहते हैं जिसका जुज़वी नुकसान हुआ, ऐसे हिस्से पे बम गिरा जिससे ना कोई तैयारे को नुकसान, ना कोई फ़ौजी ज़ख्मी, ना कोई और नुकसान। तो ओवरऑल ईरान ने जो अपनी पूरी ताकत लगा के हमला किया है, बदले का ऐलान किया था, तो उसमें कुछ भी इसराइल को नुकसान नहीं हुआ। और अमेरिका और बरतानिया की मदद से उसने ये तमाम मिसाइल जो हैं ये रास्ते में ही तबाह कर दिए, ड्रोन वगैरह, कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसके फ़ौरन बाद ईरानी सफ़ीर या ईरानी नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा में कहता है कि हमारी तरफ से अब मामला ख़त्म समझिए, कि हमने जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली। मतलब सुभान अल्लाह, आप उधर आपके अहम ओहदेदारान शहीद कर दिए इसराइल ने, और आपने ये मिसाइल जिसमें कोई एक बंदा भी उनका नहीं गया, आपने वो फायर करके आप कहते हैं कि मामला ख़त्म। तो ये दरअसल उसी सिलसिले की कड़ी ज़ाहिर होती है जो पहले हुई। जिस तरह पहले बगदाद में अमरीकी एयरबेस पे हमले वाली बात, तो अब भी वैसा हुआ। ज़रूरी था, क्योंकि अपने मुल्क में आप बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम हमला कर देंगे, तो अपनी आवाम को कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क में भी होता है। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, क्योंकि वो बातें करो तो जारी बात है फिर वो मुंह बंद कर दिए जाते हैं। तो खैर हमने उसमें जाना ही क्यों, हम जो आम अगर समझने वाली बात है तो वो करें। इस पूरे सीन में जॉर्डन का बड़ा मकरूह किरदार सामने आया, जिसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को अपनी हदूद के अंदर तबाह किया। हालांकि उनसे कोई गुजारिश नहीं की थी इसराइल या किसी और ने, लेकिन उन्होंने कहा ये चूँकि इसराइल की तरफ जा रहे हैं लिहाजा हम इनको इंटरसेप्ट करते हैं और इनको गिराते हैं। तो जॉर्डन ने जो काम किया, तो उसने तो अपनी एक ग़ुलामी का सबूत दिया ना यहूदो नसारा की, कि वो जनाब उनकी खुशनुदी के लिए सब जानते हैं कि यार वो जो ड्रोन आ रहे हैं वो ईरान भेज रहा है, तो वो अगर जाने भी देते तो क्या था, उनको इसराइल का आयरन डोम सिस्टम रोक लेता। लेकिन नहीं, यहाँ पे जॉर्डन ने कहा कि मेरे पास मौका है अपनी ग़ुलामी का सबूत दिखाने का, तो वो मैं दिखा दूंगा। तो उसने ये किया। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब ममालिक, इवन के पाकिस्तान की जानिब से कोई मजम्मत नहीं की गई।
حالانکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک ملک دوسرے پہ پہلے حملہ کر دیتا ہے اس لیول کا تو مذمتیں کی جاتی ہیں، لیکن کسی عرب اور مسلم ملک نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی، باقی یہ جارڈن وغیرہ نکال کے، کیونکہ وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایران کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا تو اس کے بعد ایران کو جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ اس پورے کھیل کے اندر ایک اور بھی دیکھیے، یہ جو فلسطینی ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ خود ہیں۔ یہ ایران نے جو حملہ کیا اس پہ چلو اسرائیلی، امریکی، برطانوی تو مذاق اڑائیں تو بنتا ہے، لیکن خود اسرائیلی لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے ذرا۔ یہ الحدث پروگرام کے اندر یہ ان کے ایک سفیر ہیں، فلسطینی سفیر، اور یہ فلسطین کی نیشنل کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ اب ان کی میرے خیال آپ کو تھوڑا سی ان کی آواز سنا دوں، ان کی تصویر کے ساتھ آپ ذرا ان کی آواز سنیے۔ اس پوری ویڈیو میں ان کی تصویر بھی نظر آتی ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں ان کا نام کیا ہے اور یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ إذا ستأخذ وقتا طويلا حتى تصل، وأنا أعتقد أنه هذا مشروع هجومي فاشل، لأن المسيرات معلن عنها وتم رصدها، وأكيد الرادارات رصدتها، وبانتظارها الدفاعات الجوية۔ تو انٹرویو بڑا تھا ان کا، لیکن میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ان کی آواز سنانے کے لیے کہ ایسا ہوا۔ الحدث پہ یہ سامنے آتے ہیں، یہ فلسطینی سفیر ہیں اور ان کا نام جو ہے علی آخر پہ آتا ہے، احمد العلی اور عواد العلی اس طرح ان کا نام ہے، وہ میں بھول گیا ہوں کیونکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے پہلے ان کا نام دیکھا تھا، لیکن آخر پہ علی آتا ہے۔ فلسطینی نیشنل کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ جو ایران کے حملے ہیں اسرائیل کے اوپر، یہ ایک ایگریسو فیلئر ہے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جارحیت ہے اور یہ ناکامی ہے جو ایران نے حملے کیے۔ تو مجھے بتائیے کہ فلسطین کا اپنا سفیر جو کہ میرے خیال عمان کے اندر اس وقت موجود ہے، عمان کے اندر جارڈن کا جو ہے وہاں پہ موجود فلسطینی سفیر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے یہ حملے فیلئر ہیں، ناکامی ہیں۔ تو مجھے بتائیے کسی اور سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ ہی کے لیے تو وہ مرے جا رہے ہیں، آپ ہی کے لیے تو وہ یہ سارے کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ خود کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ بارہا موقع پہ فلسطینیوں نے یوں کیا، فلسطینیوں نے اسی قسم کی حرکتیں کی، اور پھر ان کے دوست پیچھے ہٹ گئے۔ جا کے دیکھیے عرب امارات کیوں ان سے پیچھے، دبئی، ابوظہبی ان سے پیچھے کیوں ہٹا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ کیونکہ آپ جذباتیت سے سوچتے ہیں۔ اب جا کے دیکھیے پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کا فلسطینی سفیر کشمیر کی ایک ریلی میں شریک ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس سفیر کے ساتھ کیا کیا تھا، پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ذرا جا کے دیکھیے، یہ باتیں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ فلسطین کے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ وہ ہمارے یہ بھائی خود بھی بہت حد تک ہیں، اور آج بھی یہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ایران ناکام ہے، ایران جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، فلسطینی کہہ رہے ہیں۔ آگے آپ خود سوچ لیجئے۔